और जेईई एडवांस के सफल छात्र हुए सम्मानित। गोलघर स्थित होटल क्लार्क इन में जेईई और एडवांस के सफल छात्रों को किया गया सम्मानित। एकेडमिक ग्लोबल स्कूल व मोमेंटम छात्र संघ के जेईई एडवांस और नीट की परीक्षा में सफल हुए छात्रों को गोलघर स्थित होटल क्लार्क इन में सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन गोरखपुर के अध्यक्ष शिव शंकर शाही, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर एस रे, प्रोफेसर BBL श्रीवास्तव, प्रोफेसर अमित उपाध्याय, पूर्णेंदु शुक्ला, डॉक्टर रोहित गुप्ता, मोमेंटम के निदेशक संजीव कुमार, एकेडमिक ग्लोबल स्कूल के निदेशक राजेश कुमार व संदीप कुमार ने दीप प्रज्वलित कर मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद एकेडमिक ग्लोबल स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा स्वागत गीत व सरस्वती वंदना प्रस्तुत की गई। संस्था के शिक्षक AP गुप्ता ने मौजूद सभी अतिथियों का स्वागत किया। इसके बाद मोमेंटम छात्र संघ के निदेशक संजीव कुमार ने IMA गोरखपुर के अध्यक्ष शिव शंकर शाही को बुके व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। साथ ही मौजूद अन्य विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर अमित उपाध्याय, पूर्णेंदु शुक्ला, रोहित गुप्ता, BBL श्रीवास्तव को बुके व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इसके बाद मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथि द्वारा जेईई एडवांस और नीट की परीक्षा में उत्कृष्ट रिजल्ट देने वाले मेधावी छात्रों को बुके, स्मृति चिन्ह व उपहार भेंट कर सम्मानित किया गया। इन्हीं टॉपर्स में से बेहतर रैंक हासिल करने वाले पूर्वांचल के टॉपर अंशुमान सिंह, सिद्धार्थनगर जिले के एक छोटे से गांव मेहंदिया से आई हुई महक दुबे, अभिनव सिंह व अनुराग झा आदि ने मौजूदा छात्रों को बेहतर रिजल्ट अर्जित करने के टिप्स दिए। इस दौरान एकेडमिक ग्लोबल स्कूल व मोमेंटम छात्र संघ के पुरातन छात्र व एम्स गोरखपुर से पढ़ाई कर रहे राजेश्वर निषाद ने अच्छे अंक अर्जित करने के नुस्खे बताए। आइए हम छात्रा से प्रगति अग्रवाल से जानना चाहेंगे, जिन्होंने 545 रैंक हासिल किए हैं। कैसे इन्होंने क्या तैयारी की है, किस तरह से इनका योगदान रहा है, स्कूल से कैसे नोट्स वगैरह मिलते थे, किस तरह इनकी तैयारी रही, इसके बारे में जानना चाहेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद है और शुभकामनाएं दे रहा हूं, जो इतनी अच्छी आपने रैंक हासिल की है। क्या कुछ रहा, कैसे आपने तैयारी की है? थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कंग्रेचुलेशंस। और तैयारी मतलब जेईई की तैयारी के लिए कंसिस्टेंटली लगे रहना पड़ता है। ये बात सारे टीचर्स और सारे मतलब फैकल्टी सब लोग कहते ही हैं कि जेईई है तो आपको मतलब करना ही होगा। रोज़ लगातार 10 घंटे 12 घंटे पढ़ने की आदत आप डालिए। NCERT को पूरी तरह से अच्छे से पढ़िए, टीचर्स की बातें सुनिए। जो मॉक टेस्ट होते हैं उनको देने के बाद उनका एनालिसिस करना भी बहुत ज़रूरी होता है। और जेईई एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, मतलब 1 साल 2 साल 4 साल लगाते हैं बच्चे, तब मतलब रिजल्ट्स आते हैं जेईई के लिए। सारी चीज़ें अच्छे से करनी होती हैं। फिज़िक्स है तो उसमें जो भी फंडे हैं, चाहे NCERT में लिखा हो चाहे फिर आपके नोट्स में हो, उनको करना होता है। और केमिस्ट्री में स्पेशली काफ़ी चीज़ें याद भी करनी पड़ती हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और कई फॉर्मूले होते हैं तो वो भी ध्यान से मतलब मन से करना पड़ता है। और फिर उसके बाद मैथ्स है। मैथ्स के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप लगाएंगे मैथ्स में, उतना ही आपको बेनिफिट एग्जाम में मिलेगा। जेईई एडवांस के अगले सफल प्रतिभागी से मिलते हैं, जिन्होंने 2100 के करीब इन्होंने रैंक हासिल की है। क्या कुछ रहा, इनका तैयारी कैसी रही और टीचरों का क्या योगदान रहा, कोचिंग का क्या योगदान रहा, आइए इनसे जानते हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इतनी अच्छी रैंक हासिल करने के लिए। क्या कुछ कैसे आप तैयारी करते थे, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। पहले तो थैंक्स कंग्रेचुलेशन के लिए। और मैं अगर बात करूं फैकल्टी के जो हेल्प की, वो फैकल्टी ने तो जो नॉलेज दिया वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेनली नोट्स पे, टीचर के नोट्स पे या फिर NCERT पे रिलाई करें, बाकी कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। और मैथ्स के लिए तो प्रैक्टिस ही सब कुछ है। प्रैक्टिस के अलावा मैथ्स में कुछ होने वाला नहीं है। मित्रों से हम जानना चाहेंगे क्या कुछ उनकी तैयारी रहे, कैसे उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई, क्या प्लानिंग बनाई और कैसे अपनी पढ़ाई को वो पूरा करते हैं। आइए एक सफल प्रतिभागी के रूप में लगभग 5000 रैंक हासिल करने वाली मैं महक दुबे से बात करना चाहता हूँ। सिद्धार्थनगर जैसे छोटे ज़िले से आने वाली, गोरखपुर में रहकर अपने माता पिता के साथ पढ़ाई करते हैं। क्या कुछ इनका योगदान रहा कोचिंग के जरिए, कैसे इन्होंने तैयारी की, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। और क्या कुछ कहना है कि आपकी तैयारी कैसे रही? मोमेंटम में ये तो बहुत अच्छी चीज़
चीज़ हमारे साथ हो गई थी कि वो हमें ओपन स्पेस दे रहे थे कि जैसे हम पढ़ना चाहें वैसे पढ़ रहे थे। ऐसा कुछ नहीं लगे आप हमें वो पूरा सप्रेस कर रहे हैं, एक चीज़ को फॉलो करवा रहे हैं, नहीं, आपको जैसे सही लग रहा है वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। हाँ, बहुत ज़्यादा ओपन एनवायरनमेंट था। रही बात प्रिपरेशन की, तो हाँ, गो विद द फ्लो, आपको जैसी चीज़ें सही लग रही है, अपने लिए जैसी सही लग रही है वो फॉलो करो, किसी को ज़्यादा फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी अपनी कंपैटिबिलिटी होती है, अपने सिस्टम्स बनाइए, उनको धीरे धीरे फॉलो करिए, और ऐसा कुछ डरना नहीं है कि फिज़िक्स डिफ़िकल्ट है, केमिस्ट्री डिफ़िकल्ट है, सारी चीज़ें एक लेवल पे होती हैं। आपको बस कंफर्टेबल रहना है अपने सब्जेक्ट्स में और अपने टेम्परामेंट को नॉर्मल रख के काम करना रहना है। आइए अगले सफल छात्र से हम बात करेंगे कि क्या कुछ रहा। लगभग वंशिका तुलस्यान जी, लगभग 3700 के करीब इनका रैंक है। आइए इनसे जानते हैं क्या कुछ कैसी तैयारी रही इनकी। थैंक यू सर। मैं मोमेंटम से जुड़ी हूँ। मैं ऑनलाइन ही कर रही थी, पर काफ़ी ज़्यादा हेल्प मुझे मोमेंटम के टीचर्स ने दिया। रेगुलर डाउट सॉल्व हुए, हर रोज़ 1-2 घंटे के सेशंस होते थे। जो भी डाउट्स, क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स में होते थे वो सारे क्लियर हो जाते थे। टीचर्स 1-to-1 भी हेल्प बहुत करते थे, और टेस्ट वगैरह भी होती थी, उनकी प्रॉपर एनालिसिस होती थी, मैं करती थी, और जो भी अलग से डाउट्स भी होते थे तो वो टीचर्स से क्लियर कर लेती थी। नीट के अगले सफल प्रतिभागी से मिलना चाहेंगे अनुराग झा से। एकेडमी ग्लोबल स्कूल में इन्होंने लगभग क्लास 6वीं से आपने पढ़ाई की है। इसके अलावा मोमेंटम में भी लगातार यह पढ़ रहे हैं। 5000 साढ़े 5000 के करीब इनकी रैंक आई है। क्या कुछ इनकी स्ट्रेटजी रही, कैसी प्लानिंग चल रही थी, क्या कुछ सोच कर इन्होंने तैयारी की इतनी अच्छे रैंक हासिल करने में? आइए इनसे जानते हैं। देखिए, टीचर्स का सबसे ज़्यादा योगदान रहता है आपके सिलेक्शंस में। जो भी टीचर्स आपसे कहें आप उस चीज़ को ध्यान से फॉलो करें, और जो भी वो कहते हैं, जितने भी मॉक्स देने के लिए, जितना भी शेड्यूल वो बनाते हैं आपके लिए, वो सारी चीज़ें उनकी एक्सपीरियंस पर होती हैं, और उसको आप थोड़ा भी हल्के में नहीं लीजिए। टीचर्स आपके बहुत बड़े सहयोग हो सकते हैं, और आप अपने सब्जेक्ट पर फोकस रखिए और सब्जेक्ट को इंटरेस्ट के तौर पे पढ़िए, ताकि आपका इंटरेस्ट उसमें लगा रहे। आप उसको एक बोझ के तौर पे ना लीजिए। क्वांटिटी मैटर नहीं करती है, बस क्वालिटी स्टडी मैटर करती है। इसलिए आप स्मार्ट स्टडी पर ध्यान दीजिए और रूट लर्निंग पर ध्यान ना दीजिए। थैंक यू। नीट के अगले सफल प्रतिभागी के रूप से हम बात करेंगे। चूँकि एकेडमी ग्लोबल स्कूल से भी रह चुके हैं, अच्छे स्कॉलर रहे हैं, और इनसे हम जानना चाहेंगे क्या कुछ तैयारी को लेकर इनकी स्ट्रेटजी रही है, क्या प्लानिंग है, कैसे इन्होंने प्लान करके इतने अच्छे रैंक हासिल किए, करीब 2000 रैंक इन्होंने प्राप्त किया है। इनसे जानना चाहेंगे कि कैसी इनकी तैयारी रही। और सबसे पहले तो आपको मैं शुभकामना देना चाहता हूँ, इतने अच्छे आपने रैंक हासिल किए हैं। क्या कुछ कैसे प्लानिंग करते थे, कि कितना समय के सब्जेक्ट देते थे, क्या प्लानिंग रहती थी? सारे सब्जेक्ट्स को बराबर ही टाइम देता था, क्योंकि अंत में सबके नंबर बराबर ही हैं। तो फिर मतलब एक डिसिप्लिन से गोल सेट करके, डेली का टारगेट डेली ख़त्म करके एक स्कूल और कोचिंग का क्या सहयोग रहा, कैसे उन्होंने उनके द्वारा कैसे नोट्स या क्या टीचर्स का रोल रहा, ये सारी चीज़ें आपसे जानना चाहेंगे। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में टीचर्स ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। उसके अलावा स्कूल और कोचिंग से जो मॉक टेस्ट वगैरह मिले, उससे भी काफ़ी प्रैक्टिस हुई। डाउट वगैरह आते थे तो टीचर्स ने काफ़ी अच्छी हेल्प करी। तो मतलब उनके बिना उनसे काफ़ी हेल्प मिली इस जर्नी में। छात्र हैं विशाल कुमार जी, आइए इनसे कुछ जानना चाहते हैं कि क्या कुछ इनका योगदान रहा, कैसे स्कूल का योगदान रहा, किस तरह से मोमेंटम का योगदान रहा, किस तरह इन्होंने अपनी तैयारी की है। आइए इनसे जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। क्या कुछ कैसी तैयारी रहती थी, कैसे कोचिंग में आप पढ़ते थे, और क्या कुछ आपकी अपनी खुद की स्ट्रेटजी रहती थी पढ़ाई को लेकर, इतने अच्छे रैंक हासिल करने के लिए क्या कुछ आप करते थे? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। और जहाँ तक तैयारी की बात रही, तो टीचर्स जो कोचिंग के थे और स्कूल के थे काफ़ी सपोर्टिव थे। वो अच्छे से मतलब थ्योरी भी पढ़ाते थे और क्वेश्चंस भी अच्छे से कराते थे। मॉक टेस्ट वगैरह भी बहुत टाइमली और रूटीन के साथ होता था, और उसके जो एनालिसिस होते थे वो भी अच्छे से दिए जाते थे, जिससे हमें अपने वीक पॉइंट पे पता चलते थे, कहाँ पर ज़्यादा हम एम्फेसाइज करके फोकस करके ज़्यादा स्टडी करना है, वो पता चलता था। और टीचर्स उसको बार बार चेक करते रहते थे हमारे मॉक टेस्ट वगैरह को, और किस एरिया में कितना वीकनेस आ रही है उस पर ज़्यादा फोकस करके हमको गाइडेंस देते थे टीचर्स। और फिर मोमेंटम कोचिंग और हमारे एकेडमिक ग्लोबल स्कूल सबका बहुत योगदान रहा। हमारे माता पिता का भी बहुत योगदान रहा। अगले सफल छात्र से हम मिलना चाहेंगे अभिनव सिंह से, जिन्होंने लगभग 6000 रैंक हासिल की है। थोड़ा भावुक किस्म के इंसान हैं। क्या कुछ इनका योगदान रहा, कैसे टीचर्स का योगदान रहा, कैसे कोचिंग का योगदान रहा, किस तरह इन्होंने तैयारी की, आइए इनसे जानते हैं। मेरी तैयारी में सबसे ज़्यादा योगदान तो मैं अपने माता पिता को पहले दूंगा। उसके बाद हमारे यहाँ जो शिक्षक हैं मोमेंटम के, उन्होंने मुझ जैसे मतलब एक बच्चे को जिसके 400 नंबर नहीं आते थे, उसे 640 के पास ला के खड़ा कर दिया, तो उन्हें मैं धन्यवाद दूँगा।
और यहाँ के टीचर्स जो रहे हैं उन्होंने लगभग रात रात तक रुक करके हमारे क्लास के बच्चों को, सभी बच्चों को उन्होंने सारे डाउट्स क्लियर किए, तो उसके लिए मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा। और संजीव सर को भी थैंक्स बोलेंगे, उन्होंने उनसे जो कहा हमने करने के लिए हमारे पढ़ाई को लेकर के, उन्होंने सारी सुविधाएं हमें प्रदान की और टेस्ट वगैरह भी उन्होंने दिलवाए। और बस थैंक्स। मॉक टेस्ट से कितना हेल्प मिला? मॉक टेस्ट ही मेरा एक मतलब सबसे बड़ा योगदान ये रहा कि जब मैंने पहला मॉक टेस्ट दिया था तो हमने 430 नंबर आए थे, और धीरे धीरे करते करते मैं एक साथ तो मैं 650 नहीं ला पाया कभी, लेकिन धीरे धीरे करते करते मैं 595 तक पहुंचा। उस दिन बड़ा दुख हुआ था। उसके बाद जब मैंने 600 का हर्डल क्रॉस किया तो उसके बाद 600 से कम कभी आया ही नहीं, और इस बार 641 नहीं। तो ये लगातार प्रैक्टिस का नतीजा कहीं ना कहीं रहा है जिसकी वजह से आपने इतने अच्छे स्कोर अर्जित किए हैं। हमने 2021 में जाकर हमने नीट की तैयारी शुरू करा है, तो ये कह सकते हैं कि हमारा ये पहला ही वर्ष है। स्कूल 2013 में स्टार्ट हुआ था और ये हमारा 2018 में पहला बैच निकला था, तो ये 5वां बैच स्कूल का हमारा निकल रहा है। स्कूल के 5वें बैच में तक में ही हम लोग को काफ़ी अच्छे रैंक मिले। उसी कड़ी में इस बार 545 रैंक के साथ प्रगति ने पूर्वांचल को गौरवान्वित किया, हमारे विद्यालय को गौरवान्वित किया है। और मोमेंटम से वंशिका ने और अभिषेक ने अच्छे रैंक ला करके करीब 3700 रैंक वंशिका के हैं और करीब 2000 रैंक अभिषेक के हैं। और इन लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत करी और इनके मेहनत के कारण बच्चे मोटिवेट होंगे और आगे उनके अंदर सिलेक्शन पाने की एक इच्छा शक्ति जागृत होगी। सर, इतने कम समय में भी, एक ही साल हुआ जैसा कि आपने कह रहे हैं, नीट की तैयारी कराते हुए आपको पहला साल या दूसरा साल है, इतने कम समय में कैसे आपने इतना अचीवमेंट हासिल किया कि आपके इतने सारे छात्र बहुत अच्छे रैंक प्राप्त कर रहे हैं? क्या इसके पीछे क्या योजना रहती है? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों को एक अच्छा इन्वामेंट देना, और उस इन्वामेंट को देने के साथ साथ अच्छी फैकल्टी जो उनके डाउट्स क्लियर कर सकें, अच्छे टेस्ट पेपर। नीट में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो जेई में जहां आप 50% भी आप स्कोर करते हैं तो आपको आईआईटी में सीट मिल जाएगा, जबकि नीट में अगर आप 50% भी लाते हैं तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। तो वो जो वहाँ पर स्पीड चाहिए, क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होते हैं, और एक्यूरेसी चाहिए क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई होता है, तो ऐसे इसके लिए बहुत सिस्टमेटिक पढ़ाई, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट और बहुत अच्छी फैकल्टी की ज़रूरत है। साथ साथ हम लोगों ने टेस्ट पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। हम लोगों ने लास्ट ईयर एक टेस्ट सीरीज़ नीट के लिए हमने चलाया, जिसमें कि पूरे इंडिया के बच्चे बैठ रहे थे अलग अलग कोचिंगों के साथ टाई अप करके, और करीब उसमें 50-55 हज़ार बच्चे बैठ रहे थे। तो हमारे यहाँ के बच्चों को ऑल इंडिया रैंक वहाँ से मिल रहा था, और उससे उनको अपनी गलतियों को पहचानने में बहुत हेल्प मिला। नीट के बच्चों को, जेई के बच्चों के लिए अच्छी फैकल्टी प्रोवाइड करना, उनके डाउट्स क्लियर होने की व्यवस्था करना, और सबसे इम्पॉर्टेंट है उनको बोर्ड के साथ साथ कैसे जेई की तैयारी करें, इसको मैनेज करने के लिए प्रॉपर गाइडेंस देना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसके लिए हमारे फैकल्टीज़ बहुत अच्छे हैं, और आई एम रियली थैंकफुल टू दीज स्टूडेंट्स एज वेल एज द फैकल्टीज़। धन्यवाद सर। अब हम एकेडमिक ग्लोबल स्कूल के निदेशक से बात करना चाहेंगे, क्या कुछ रहा इससे पहले, जैसे कि ऑल इंडिया लेवल पे जिस तरह से इस स्कूल की चर्चाएं जोरों शोरों पर चल रही हैं। संयुक्त रूप से तीसरा स्थान देश में प्राप्त करने वाला यह स्कूल है, निश्चित तौर पर यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। आइए हम सर से बात करेंगे कि क्या कुछ इनका योगदान रहा, किस तरह की तैयारियाँ ये कराते हैं कि ऑल इंडिया लेवल, और जिस छात्रा ने ऑल इंडिया रैंक पर संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त किया था, आज उसने 545 रैंक हासिल कर पूर्वांचल का मान बढ़ाया है। आइए क्या कुछ इनका योगदान रहा, कैसे इनकी तैयारी रही, स्कूल के माध्यम से जानना चाहते हैं। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है नवोदय टीवी में। क्या कुछ कैसी तैयारी रही इसके बारे में जानना चाहते हैं। सबसे पहले नवोदय टीवी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे सारे सफल बच्चों को अपने न्यूज़ कवरेज में दिया। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि इन बच्चों ने जो जिस हिसाब से मेहनत किया, आज के दौर में जो कंपटीशन है उसको बीट करने के लिए जितना इन लोगों ने हार्ड वर्क किया है, उसी का नतीजा ये है कि आज हमारे सामने है। जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं, बेस के प्रगति, अभिषेक, अनुराग और भी जो बच्चे हैं, ये बच्चे काफ़ी छोटे से 9th क्लास से 10th क्लास से 11th 12th ये सब बच्चे हमारे से स्कूल से जुड़े हुए हैं।
स्कूल में इस चीज़ का हम लोग ध्यान देते हैं कि इनको एक बेसिकली कंपटीशन का इन्वॉल्वमेंट दिया जाए ताकि बोर्ड के साथ साथ कंपटीशन की भी अच्छी तैयारी हो सके। इन बच्चों ने काफ़ी अच्छा एक बैलेंस बनाया। ये बच्चे बोर्ड में भी काफ़ी अच्छे मार्क्स लेकर के आए हैं। बेसिकली प्रगति ऑल इंडिया रैंक 3 भी है, वो इसकी प्रयागराज रीजन की रैंक 1 भी है। तो ये सारा योगदान इन बच्चों का जो मेहनत है, जो फैकल्टी हार्ड वर्क कर रहे हैं, जो सिस्टम उनको दे रहा है, ये सबका एक कंबाइंड रिजल्ट है जिसके कारण इस मुकाम पे आज पहुँचे हैं। थैंक यू।